मस्जिद नहीं, मदरसा है, मदरसा है? बच्चे लोग पढ़ते हैं इसमें। मस्जिद नहीं है, मदरसा है। ये मस्जिद है मदरसा है? ये मस्जिद है मस्जिद। और लोग आते हैं नमाज पढ़ के चले जाते हैं। कुछ लोग अभी मदरसा बता रहे थे एक इसको। दो बच्चे भी आते हैं पढ़ के चले जाते हैं। है ना, तो हमने सोचा कि भाई चलो छोटा मोटा यहाँ बन जाएगा तो बच्चे को तालीम पढ़ते रहेगी, है ना, पढ़ाई लिखाई में सही रहेगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मदरसा बना दिया है। अब मदरसा बन गया, अब टेम्पररी के लिए बना है ना। अब सरकार की मर्जी है, रखे और भगावे। नूर आलम नूर आलम जी, हाँ। नमाज पढ़ने आते हैं बस। ये नमाज पढ़ने आए थे? हाँ, तो मदरसे में नमाज पढ़ी जाती है क्या? यहाँ सब काम करने वाले हैं, फिलहाल ठिया है, नमाज पढ़ने कुछ तो है नहीं। जब हर जगह ऐसा ही ठिया है, काम करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मदरसे में नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ने का तो मदरसे में पढ़ सकते हैं, अगर वहाँ भी जगह बना होता है मदरसे में मस्जिद में भी। इसको आप अवैध बना लीजिए या रहने दिए, लगा दिए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई रहने के में कोई ठिया नहीं है, सब अल्ली पल्ली से घर है, कोई मजबूत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जो अवैध से रह रहा है उसको जाना पड़ेगा, चाहे कहीं का भी हो, उसे जाना पड़ेगा और जाना जरूरी भी है। वंदे मातरम पे क्या कहेंगे आप? देख आप, ये हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये हमारा उतना पढ़े लिखे हम है नहीं, हम इसके लिए नहीं कुछ कह सकते हैं। हम तो बस छोटा मोटा नमाज ही अपना नमाज पढ़े घर चले, इसके आगे में कुछ जानते भी नहीं है कि इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है। अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, इसके लिए हमें नॉलेज नहीं है। तो जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन ले रही है, अवैध तरीके से जो झुग्गियां बनी हुई हैं या अवैध तरीके से जो लोग कब्जा करके रह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। अगर आप देखेंगे तो इधर लाइन से झुग्गियां नज़र आ रही होंगी और उसी बीच मेरी निगाह जो है वो एक झुग्गी पर बनी गई है। झुग्गी लग रही है। झुग्गी जब मैंने देखा तो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये मस्जिद है। आइए यहाँ पर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, अगर कोई इसके अंदर होगा, कि वो कितने साल से यहाँ पर मस्जिद है, कितने लोग यहाँ आते हैं, क्या नमाज पढ़ी जाती है या और यहाँ पर ये मदरसा है। अगर कोई होगा यहाँ पर तो क्या है, अब इधर आप बता सकते हैं इसके बारे में क्या है? मतलब अभी तालीम उलम होता है, मतलब उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है। तो मतलब एक तरह से अवैध मस्जिद बना दी गई है। मस्जिद है या नहीं, मतलब मस्जिद नहीं, मदरसा है, मदरसा है? बच्चे लोग पढ़ते हैं इसमें। मस्जिद नहीं है, मदरसा है। अच्छा, बच्चे अभी मस्जिद बता रहे थे ना? नहीं, बच्चे का जाने क्या, मदरसा है, मतलब आदमी जो है छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई होता है, इसमें पढ़ाई होती है। इमाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हैं। अच्छा, कहाँ है इमाम साहब? यहाँ इमाम साहब गए बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन। कहीं ट्यूशन बाहर भी आते हैं क्या? हाँ, जाते हैं, कॉलोनी बगल में कॉलोनी है ना, कॉलोनी में जाते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब होगा वही 25-30 बच्चे होंगे। 25-30 बच्चे हैं। आप क्या कहेंगे, कितने साल से बनी हुई है? कितने साल से है मदरसा? कितना थे वही होगा, 2-3 साल से होगा ये। 2-3 साल से है? जी जी, 2-3 साल से है। अन्य भाटिया मोर बहुत दूध पड़ता था, है ना, तो हमने सोचा कि भाई चलो छोटा मोटा यहाँ बन जाएगा तो बच्चे को तालीम पढ़ते रहेगी, है ना, पढ़ाई लिखाई में सही रहेगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मदरसा बना दिया है। अब मदरसा बन गया, टेम्पररी के लिए बना है ना। जब तक हम लोग हैं जब तक चलेगा, जब हम चले जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे, सरकार की निगाहें जो हैं वो अवैध तरीके से जो भी कब्जा कर रहा है उस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। तो क्या इस पर भी निगाह है? अगर कल के दिन को टूटेगा तो कोई आपत्ति जताएंगे क्या? नहीं, क्या आपत्ति जताएंगे? सरकार की जगह है तो आपत्ति करेगा, क्या होगा? सरकार की जगह है तो आपत्ति में क्या होगा सर? अब सरकार की मर्जी है, रखे और भगावे, है ना। कितने साल पहले बनाया था ये मदरसा? ये जो 2 साल हुए, बस 2-3 साल। 2 साल पहले बनाया? हाँ, 2-3 साल। तो मदरसा है, मस्जिद है ये? मस्जिद नहीं, बच्चे सब, ये छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते रहे। अच्छा, इमाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तो यहीं के रहने वाले से आए बस बच्चे सब पढ़ाने के लिए। बिहार का नहीं है, यहाँ है? ये यहाँ नहीं रहती है, रहती है कॉलोनी में। कॉलोनी में जी? अभी तो घर यहाँ रहती है। तो पहले थी यहाँ, अभी भी है, मगर यहाँ रहती नहीं है, ये रहती है वहाँ, जो कि वहाँ कॉलोनी में रहती है। आगे जी जी। इमाम साहब वही है क्या? इमाम साहब है ही नहीं है। क्या जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? नूर आलम है। नूर आलम। नूर आलम जी, हाँ। नमाज पढ़ने आते हैं बस। ये नमाज पढ़ने आए थे? हाँ, तो मदरसे में नमाज पढ़ी जाती है क्या? यहाँ सब काम करने वाले हैं, फिलहाल ठिया है, नमाज पढ़ने कुछ तो है नहीं। जब हर जगह ऐसा ही ठिया है, काम करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मदरसे में नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ने का तो मदरसे में पढ़ सकते हैं, अगर वहाँ भी जगह बना होता है मदरसे में मस्जिद में भी। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ तो दूर में मस्जिद दूर में है, जा सकते हैं वहाँ, तो अपना यहीं पढ़ लेते, फिर यहाँ से अपना काम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक ठिया है, कोई मदरसा मस्जिद नहीं है। जब जैसे अपना बस
यहाँ पे सब अपना नमाज पढ़ के अपना अपना काम पे लग जाता है। यही सुविधा और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना कोई पक्का जगह है ना कोई परमानेंट जगह है। जब मर्जी तब हटाए, जब मर्जी तब तोड़ दी, आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, ना कोई जमा हुआ जगह है। जैसे सब है ऐसे ये भी है, जिस टाइम में हटा दिए एक बार, वहाँ भी था शहीद हो गया फिर ख़त्म हो गया, फिर यहाँ एक बार टूटा फिर एक बार शहीद हो गया फिर ख़त्म हो गया। तो कोई परमानेंट जगह नहीं है, ना ऐसा कोई बात है। जब तक है तब तक पढ़ रहे हैं आदमी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, कोई ऐसी बात है ना, कोई ठीक नहीं जी। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे तो झुग्गियों में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। भाई साइड हो जाओ यार, क्या बहस कर रहे हो? नहीं, हम लोग तो देखिए अवैध जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, सब एक ही जिले के रहने वाले, थोड़ा आगे पीछे कोई अलग अलग, बेगूसराय, खगड़िया, सब वहीं के रहने वाले हैं। कोई बाहर का यहाँ पे कोई आवासी नहीं कोई है। अवैध तरीके से नहीं रह रहा? नहीं कोई है तो सब अवैध तो, और क्या है, तो बस घड़ी तो है। अब कौन अवैध है? कुछ भी, सब जब हम लोग पाल रहे हैं पेट सब रहे हैं, तो यही इसको आप अवैध बना लीजिए या रहने दिए, भगा दिए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई रहने के में कोई ठिया नहीं है। सब अल्ली पल्ली से घर है, कोई मजबूत नहीं है, कुछ नहीं कुछ। लेकिन ये तो पक्का बना हुआ है। पक्का नहीं है, कच्ची है, ये भी कच्ची है, पक्का कुछ भी नहीं है। पक्का तो होता कि हम छत दे दिए, कुछ भी किए। इसका कोई नहीं, जब मर्जी आप तोड़ के सकते हैं जा करके, कोई पक्की नहीं, जब मर्जी आपका तोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बस सिर्फ ठिया है भरने का, आए पढ़े ना, अपना अपना घर चल जाएंगे। तो जैसे अब आप देख रहे होंगे, खबरें भी सुन रहे होंगे, बेटा थोड़ा उधर हो जाए, योगी सरकार एक्शन ले रही है अवैध तरीके से लोग रहने वालों पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बेहतर एक्शन तो सही है, एक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को अपना अपना मुल्क बहुत कीमती होता है, अपना जैसे हमारा घर वैसे हमारा मुल्क बहुत कीमती है, और ये बिल्कुल सरकार का अच्छा फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मुल्क जो रहने वाला है वो मुल्क का बासिंदा है, उसका मुल्क ऐसा है कि सीने में दिल और दिल में सीना, इस तरह है, तो मुल्क जरूरी है। हाँ, जो अवैध से रह रहा है उसको जाना पड़ेगा, चाहे कहीं का भी हो, उसे जाना पड़ेगा, और जाना जरूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी हो जा सकता है। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे देश में मुद्दे चल रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर बात हो रही है कि इसके लिए मैंने कुछ कह सकता हूँ। देखिए, वंदे मातरम पे क्या कहेंगे आप? देख आप, ये हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये हमारा उतना पढ़े लिखे हम है नहीं, हम इसके लिए नहीं कुछ कह सकते हैं। हम तो बस छोटा मोटा नमाज ही, अपना नमाज पढ़े घर चले, इसके आगे में कुछ जानते भी नहीं है कि इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, इसके लिए हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है जी, इसका नॉलेज नहीं है हमें। क्या पता हम अंट बोलते हैं तो हम फंस जाएंगे खामखा कि उस अपने ऐसा, हमें इसका नॉलेज नहीं है, ना हम जानते हैं कुछ। ये वंदे मातरम के बारे में जानते हो कि लोग वंदे मातरम गाना चाहिए, राष्ट्रीय गीत है हमारा, पता है आपको? हम देख, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, आप बात मानिए, हमारे इसके बारे में नहीं दे सकता हूँ। जो हम जानते हैं वो बता सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जानते, हम कुछ भी। हमारे क्या पता हमारे बड़े अच्छे ही बताते होंगे, क्या पता हमारे बड़े बुरे, जैसे आप बड़े हैं हम बड़े हैं, जैसे इस तरह के, इसमें कोई बड़ा कुछ नहीं है, बस ये इसका हमें पता है, हम कैसे जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बारे में तो पता होगा? राष्ट्रगान का पता है, राष्ट्रगान का पता यही है, सब आप लोग गाते हैं, क्रिकेट मैच होता है वहाँ सब गाता है, वही सुनते हैं हम लोग। और राष्ट्रगीत कह तो रहा कि हम लोग सुनते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो बता दें कि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये आपको भी मना किया गया है कि नहीं गाना है वंदे मातरम? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा मुल्क दिल और जान है, अब इसकी बात क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कैसे? नहीं, इसके लिए बस हमें इल्म नहीं है कि ये सही है गलत है, बस यही जानते हैं हम, इसके आगे हम नहीं जानते हैं। चलिए, आप बता सकते हैं 1 मिनट, जो चर्चा चल रही है वंदे मातरम को लेकर भी, क्या बता सकते हैं? हाँ, गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, राष्ट्रगीत है या नहीं? हाँ जी, गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना गाना चाहिए चाहिए ना? गाना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। सारे तो बड़े बड़े मौलाना से बात करो, हमें तो नहीं पता। जो आप गाते हैं वंदे जो इसके बारे में जानकारी होगा ये बच्ची मेरी इसमें पढ़ती है, अब इससे पूछो क्या मौलाना से मना क्या पढ़ने को? ये स्कूल भी जाती है तो स्कूल में तो पढ़ती तो होगी, जो मैम पढ़ाती है स्कूल में वो पढ़ती है, जो मदरसे में पढ़ा तो मदरसे में पढ़ती है। मतलब पढ़ते हैं लोग? हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब जिसको दिक्कत होगी तो वो अपना ट्यूट करेंगे टीवी पे या जहाँ भी करना होगा, हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम तो पढ़ ही सकते हैं। हिंदुस्तान में हैं तो यानी हिंदुस्तान में हैं रह रहे हैं तो सबको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, मतलब क्यों नहीं मानना पड़ेगा? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? विरोध करने तो विरोध करने वाला क्या है? मदनी साहब कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मदनी साहब कह रहे हैं? हाँ, तो वो जानकारी है ना, उनके पास जानकारी है, उनके पास जाएंगे, उनकी बात मानेंगे या देश की बात मानेंगे? जो देश में चल रहा है उनकी बात मानना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अशरफ नाम है। मोहम्मद अशरफ नाम है। मोहम्मद अशरफ,
आप इसी में इमाम हैं क्या है? जी जी इमाम अच्छा, अभी आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से, जी जी। क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहला सवाल तो यही है, इस अवैध तरीके से जैसे लोग रह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, सरकार की ज़मीन है, झुग्गियाँ बनी हुई हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? असल में गरीब आदमी है, यहाँ खाने कमाने के लिए आए हैं। असल में सब ज़्यादातर जो है यहाँ के लोग वो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के सारे तो यहाँ आते हैं, खाते कमाते हैं। असल में जो है इनकी जो तनख्वाह होती है 10 से 11-12 हज़ार रुपये होती है। अगर ये रूम लेंगे कहीं तो 5 हज़ार का तो रूम मिलेगा, तो बचे क्या, खाएंगे कैसे पिएंगे? तो इस वजह से यहाँ पर रहते हैं बना के। तकरीबन ये लोग जो है 30-40 साल से रह रहे हैं। 30-40 साल? जी। आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं यहाँ 1 साल से हूँ। अच्छा, आप इसी में रहते हैं? जी। ये मस्जिद है, मदरसा है? ये मस्जिद है, मस्जिद। और लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। कुछ लोग अभी मदरसा बता रहे थे एक इसको। 2 बच्चे भी आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है? और आप देखेंगे तो योगी सरकार का भी था कि मदरसों में भी वंदे मातरम को लेकर वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे वंदे मातरम? वंदे मातरम के बारे में क्या कहें? हमारे जो राष्ट्रीय गान है वो हम कहते हैं। हाँ। क्या समझे? राष्ट्रीय गीत है? हाँ, राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत है। हाँ, हमें जो है, हम जैसे मुसलमान है तो हमारा जो आज़ादी दिया ना, ये मुल्क जो आज़ाद है ना इंसान, क्या समझे? तो जैसे हम अपने धर्म पे अमल करते हैं, क्या समझे? तो राष्ट्रीय गीत को गाएंगे या नहीं गाएंगे? राष्ट्रीय गीत को ये तो हमारे बड़े बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं? अच्छा, ये तो हमारे बड़े बताएंगे। आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल क्या कहता है, ये तो बड़े बताएंगे। फिर बड़े जानते हैं, आपको मालूम है, रोज़ाना सोशल मीडिया पर आप भी रहते हैं, देखते हैं, क्या समझे? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं विरोध करते हैं, फिर वो तो विरोध करता है। विरोध कोई नहीं कह रहे नहीं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लोग कह रहे हैं ना। विरोध नहीं करता है, आप जिसको गाएंगे? मर्जी हो, जिसको मर्जी हो गाए, जिसको नहीं मर्जी। लेकिन ये है कि आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आप क्या समझते? ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। किसी की इच्छा हो अपना पढ़े। आपकी इच्छा क्या कहती है? मेरी इच्छा का बदले क्या, मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती निकलवा सकते हैं मुझसे। आप, अच्छा, मेरा मारा जब चाहे पढ़ूंगा, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं इसमें। लेकिन जैसे आप देखा भी होगा आपने कि भाई इस पर काफ़ी डिबेट हो रही है, संसद में चर्चा हो रही है वंदे मातरम को लेकर। मुस्लिम समाज के तमाम लोग ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। आप इस्लाम के जानकार हैं, आप क्या कहेंगे? जी, इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, सिर्फ हम एक ईश्वर को पूजने वाले हैं, तो सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसा लफ्ज़ है जो किसी और गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए उसमें कहा गया है, तो हम सिर्फ अल्लाह को इबादत करते हैं। इसलिए उसमें कुछ ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से जो इसके लिए अफवाहें फैली हुई है, जिस पे डिबेट चल रही है, क्या समझे? इस वजह से मुसलमानों को थोड़ा सा कतराता है पढ़ने के लिए, क्या समझे? लेकिन जब बात आती है देश और धर्म की, तो क्या पहले रखेंगे आप? देश और धर्म, देश और धर्म दोनों अपनी जगह पे है ना, क्या समझे? अच्छा, देश से मोहब्बत अलग है, अल्लाह की इबादत अलग है, दोनों अलग अलग विषय है। ये अलग अलग हाँ, लोग इनसे जोड़ना चाहते हैं, क्या समझे? इबादत खुदा की, ये सारी दुनिया खुदा की है, सारी दुनिया की खुदा की है, क्या समझे? देश तो हमने बनाया, देश तो हमने बनाया। अब एक कदम जाइए बांग्लादेश पे, एक कदम पे बांग्लादेश है, एक कदम पे श्रीलंका है। देखिए, एक कदम पे किसने बनाई बॉर्डर? तो इंसानों ने बनाया है। लेकिन जब देश और धर्म की बात आती है, लोग इस पर काफ़ी चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं हमारे लिए इस्लाम पहले है, हम देश बाद में है। ऐसी बात नहीं है, देश भी है और इस्लाम भी, क्या समझे? इस्लाम ही तो सिखाता है कि देश की हिफाजत करना है, देश से मोहब्बत करना, कौन सिखा रहा है? फिर इस्लाम और ये अलग कैसे हो गया? देश इस्लाम ही सिखाता है कि देश से मोहब्बत होनी चाहिए। इस देश के लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे बुजुर्गान दीन ने बहुत खून दी है, कुर्बानियाँ दी है इस देश को आज़ाद करने के लिए। आप जानते होंगे, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो आज भी मतलब वो जज्बा है अंदर? जी जी, बिल्कुल जज्बा है, हम हिंदुस्तानी, बिल्कुल जज्बा है। लेकिन जैसी वंदे मातरम की बात आती है तब मामला दूसरा बन जाता है। देखो, वंदे मातरम एक अलग विषय है, क्या समझो? उसमें घुसने की कोशिश ना करें आप हमें। पहले आपको बता दिया हम कि आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमारा दिल करे तो हम पढ़ेंगे, क्या समझे? मतलब दिल करेगा तो पढ़ेंगे, वरना नहीं गाएंगे, है ना? दिल करेगा तो, लेकिन ये बात नहीं कि पढ़ेगा नहीं भाई, हम अपने मर्जी से पढ़ेंगे। आप ये कहें कि ज़बरदस्ती कीजिए कि नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ेंगे।